Okay student, let's see this question. Omega is imaginary cube root nth root of unity. ध्यान रखना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, इट इज nth रूट ऑफ यूनिटी. तो आपको जो कंसेप्ट लगना है वो nth रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट लगना है. ठीक है, कंसेप्ट यूज होना है nth, तो प्लीज उसको रीड करिएगा तभी इसमें यूज होगा. क्या होगा देखें एक बार ध्यान से. अच्छा, पहले मैं क्या करता हूं, जो ये सिग्मा है इसको ओपन करके देख लेते हैं ये क्या बन रहा है. ये बन रहा है a प्लस बी डब्ल्यू की पावर 0, राइट. तो ये ऐसा होएगा. फिर आएगा आपका 2 रखेंगे तो 2a प्लस बी डब्ल्यू की पावर 1. फिर ऐसे ही 3a प्लस बी, बी तो मतलब 6 चल रहा है, इस टाइप से ये चलेगा ना अप टू आई थिंक n टर्म्स, अप टू n टर्म्स तक. ओके, तो देखिए मैं इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस 2a. अगर आप ध्यान से देखिए मैं a को अगर कॉमन ले लूं, ओके a को कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा 1 प्लस 2w 3w स्क्वायर अप टू n टर्म्स, राइट. एक तो ऐसा दिखेगा, और b के साथ क्या दिखेगा, b अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस w स्क्वायर. आई थिंक ये भी कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी अप टू n टर्म्स. ओके, तो आई थिंक ये तो दिख रहा है जीपी या फिर nth रूट ऑफ यूनिटी में. एक चीज क्या होगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, nth रूट ऑफ यूनिटी में ये चीज याद रखिएगा कि 1 w स्क्वायर w की पावर n माइनस 1, दीज आर n रूट्स. ठीक है, और कैन से nth रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है, w इज अ nth रूट ऑफ यूनिटी, w इज nth रूट ऑफ. तो हमें ये मालूम होता है 1 सम ऑफ ऑल द रूट्स टिल ओमेगा की n, इसका सम कितना होता है, 0 होता है. तो अगर आप ध्यान से देखें ये तो कहीं ना कहीं 0 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस रूल. आई होप ये रूल आपको पता होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये तो 0 हो गया, यानी वी हैव टू सॉल्व ओनली दिस. हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर करना है, ठीक है, तो हम ना साइड में यहाँ पे इसको कहीं पे सॉल्व कर देते हैं. नाउ लेट से लेट s इज दिस 1 प्लस 2w स्क्वायर, सॉरी 3w स्क्वायर. ठीक है, अप टू n टर्म्स. इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये AGP है. ये सीरीज जो है, ये जो सीरीज दिख रही है, दिस इज AGP सीरीज. इसको सॉल्व करने का एक फिक्स पैटर्न होता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई w बोथ साइड. तो हमने क्या w मल्टीप्लाई किया और यहां से हमने शिफ्ट करके उसको लिखा इस टाइप से. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अप टू n टर्म्स का मतलब ये हो गया कि ये इसकी nth टर्म जो आती, nth टर्म आती n w n माइनस 1 आती है ना, राइट. तो यहां तक तो ठीक है, और w हम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट टर्म आपकी मतलब शिफ्ट होने के बाद ये दिखती. अब हम क्या करते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन. इसमें क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन. तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस डब्ल्यू एस, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. ठीक है, ये फिर से सीरीज बनेगा. यहाँ पे क्या आने वाला है, w की पावर, क्योंकि डिफरेंस 1 आने वाला है तो जो पावर है वही आती है wn माइनस 1, और ये माइनस का nwn रहेगा. तो मुझे बताइए, अच्छा और एक चीज और कंसेप्ट वाइज ये भी लिख लेना, यहाँ पे w की पावर n यानी 1 होगा. nth रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है तो ये होगा. तो यहाँ पे फिर से अगर आप ध्यान से देखें ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी बच्चों, दिस थिंग इज बिकम 0 अगेन. तो आपका s का वैल्यू किसके बराबर आ गया, s का वैल्यू आ गया अगर ध्यान से देखें, एंड दिस थिंग इज
ये वाली चीज डब्ल्यू एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया माइनस एन अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू, कौन, एस, और एस हमने इसको बोला हुआ था, देयरफॉर ए टाइम्स एस हमने इसको बोला है, ठीक है। तो एस आ गया माइनस एन अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू, ये वाली चीज। तो आंसर विल बी माइनस एन ए, है क्या ऑप्शन में कहीं पे, अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू, आई थिंक ये हो जाएगा, ठीक है। वो 1 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस 1, ये हो जाएगा। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। थैंक यू।